बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज का हमारा मौजू है क्वैशमेंट ऑफ अ फॉल्स एफआईआर, कि जब कोई शख्स आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करवा दे तो आप उसको किस तरह खारिज करवा सकते हैं, रिट किस तरह कर सकते हैं, और जब आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई तो उसके क्वैशमेंट के बाद आप उस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आपको बताया था कि एफआईआर करने का तरीका। अब यहाँ पर है झूठी एफआईआर को खारिज करने का तरीका। सबसे पहले तो आप उसको हाई कोर्ट में रीड कर सकते हैं, सेक्शन 551 551 CRPC के ज़रिए। सो प्री अरेस्ट क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर। सपोज आपके ऑफिस में आपने अपने जो उसका ओनर है उससे पूछकर कोई माल उठाया, लेकर चले गए उसकी विल से, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में वो चला गया है जो उसका ओनर था। उसमें वहाँ पर जो अमला है उन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर करवा दी। तो बगैर मालिक से पूछे, जब वो वापस आया उसने बयान दिया कि नहीं, मैंने अपनी रजामंदी से इसको सामान दिया था, तो इसके खिलाफ एफआईआर खारिज की जाए। लेकिन इस दौरान आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है तो उस बेस पर आप उसको पहले क्वैशमेंट करवाएंगे, फिर उस शख्स के खिलाफ आप एक्शन के लिए सेक्शन 182 आप फाइल करेंगे, कि जिसमें अब आपके खिलाफ जो एफआईआर थी वो क्वैशमेंट होगी। लेकिन वो जो लोग थे जिन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर करवाई थी वो एक फॉल्स एफआईआर थी, कि अब हो सकता है उनको पता हो कि आपको माल दिया गया, लेकिन आपको फंसाने के लिए किया उन्होंने। तो इस सूरत में 2000 एक जजमेंट भी है 201 PLD पेज नंबर 20, जिसमें ये कोर्ट ने बताया कि जब कोई शख्स आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करवाए तो आप उसके खिलाफ सेक्शन 182 ताज़ीरात पाकिस्तान के ज़रिए एक्शन ले सकते हैं। अब इसमें पनिशमेंट क्या होगी शख्स के लिए जिसने आपके खिलाफ झूठी कार्रवाई की है, झूठी एफआईआर करवाई है। अगर उसने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि सज़ाए मौत की एफ सेक्शन लगाई हैं, तो उसको जो पनिशमेंट होगी वो 7 साल होगी। और अगर वही उम्र कैद में अगर देखें उसने आपके खिलाफ कराया तो वो 5 साल होगी। अगर उससे कम है तो उसके हिसाब से 4 साल, उसके कम 2-3 साल, इस तरह उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसमें अब देखा जाएगा कि अक्सर होता है कि सिविल मैटर्स होते हैं जिसमें आप ना चाहते हुए भी उसको क्रिमिनल सिचुएशन में ले जाते हैं। तो पुलिस भी होती है, अक्सर आप नॉर्मली होता है कि नेचर कुछ और होती है, सेक्शन उसमें कुछ और लगा देते हैं। तो इस सूरत में भी अगर पुलिस खुद ही अंडरस्टैंड कर ले इसके साथ ज़्यादती हुई कोई ये सेक्शन जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में पुलिस 1932 रूल नंबर 7 को यूज़ करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने कह सकते हैं कि ये इसमें एविडेंस उस तरह नहीं है जिस तरह हम डिटरमिन कर दिए थे, तो इसको लिहाजा खारिज किया जाए एफआईआर को। तो इस तरह आपके खिलाफ जो एफआईआर है वो खारिज हो सकती है। पुलिस याद रखेगा हमेशा जब एफआईआर दर्ज करती है तो वो खुद फिर उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता, उसको खुद खारिज नहीं कर सकते हो। अब जो उस पर कार्रवाई होगी वो आगे अदालत से होगी, वो उसको कर सकते हैं, जैसे अगर आपको बताया मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी शख्स के खिलाफ इसी तरह अगर देखें कि कोई शख्स अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करता है, अब आपने ताज़ीरत पाकिस्तान सेक्शन 182 का इस्तेमाल किया है, उसको सज़ा दिला दिया, वो कह रहा कि मैं सच्चा था, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो वो क्या कर सकता है। अब वो इस्तेमाल कर सकता है कि सेक्शन 561A का इस्तेमाल करके जिसको हम मिसलिनियस एप्लीकेशन कहते हैं वो फाइल करके अपना कोर्ट में जज साहब के सामने पेश कर सकता है कि मैंने तो ये बिल्कुल राइट आर्गूमेंट्स थे मेरे, तो मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। जो भी बेस होगी वो बताकर अपना उसकी पनिशमेंट को कैशमेंट करवा सकता है। आज हमने ये टॉपिक में ये देखा है कि जब कोई शख्स आपके खिलाफ कार्रवाई करता है तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने उसकी क्वैशमेंट करवानी होती है एफआईआर की झूठी की। फिर आपने उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है सेक्शन 82 के ज़रिए, कि इसने मेरे साथ ये झूठी एफआईआर मेरे खिलाफ दायर की है, तो जिस पर इसको पनिशमेंट सज़ा दी जाए। कि उसकी ज़ाहिर सी बात है, आप वो जब किसी शख्स के खिलाफ इस तरह होता है तो वो उसके घर पर पुलिस का आना, छापे, ये वो उसकी बड़ी ज़िल्लत होती है। तो हर इंसान का बनता भी आज के दौर में कोई किसी का नहीं है। देखा जाए तो आपके अपने ख़ास रिश्ते ही आपके खिलाफ इस तरह एफआईआर, झूठी एफआईआर करवा रहे होते हैं। कुछ लोग पीछे रहकर आपके खिलाफ करवा रहे होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स, कोई कीमती चीज़ें आप आ जाती हैं, उनका मिसयूज़ करके आपके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बड़ा ही केयरफुल रहना आज के दौर में। अपने चेक हो, अपने स्टाम्प पेपर हो, कोई भी रसीद वगैरह हो, उनको आप बड़े ही संभाल कर अपना इस्तेमाल करें। तो लोग इस तरह होता है कि खुद पीछे रहते हैं कि आपके ऊपर नाम लगा कर आपके खिलाफ एफआईआर करवाते हैं। तो इसका एक तरीका ये भी होता है कि आपको नोटिस आ रहे होते हैं, वो रुकवा देते हैं, बाद में आके भैया आपके खिलाफ कार्रवाई रहती है। तो इस सब प्रोसीजर से बचने के लिए आपको खुद भी बड़ा ही विजिलेंट होना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि आज हमने पढ़ा है कि सबसे पहले
कि उसकी एफआईआर की, झूठी एफआईआर की क्वैशमेंट कैसे करवानी है, फिर उस पर कार्रवाई किस तरह करनी है जिस शख्स ने आपके खिलाफ झूठी कार्रवाई की है। तो इस तरह आप इस प्रोसीजर को लेके चल सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ आपके सामने आएंगे। तो जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।